मित्रों नमस्कार। आज मैं बहुत दिन बाद फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं कुछ उन युवाओं और छात्रों के लिए कुछ विचार लेके आया हूँ जो भटक रहे हैं, जो अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित दिशा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, मैं उन युवाओं और छात्रों से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी सफलता, कोई भी सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, ना ही उसका कोई शॉर्टकट रास्ता है। आज मैं आप लोगों को सफलता के कुछ मंत्रों के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे युवा साथियों, जीवन में अगर सफल होना है, जीवन में सफल होने के लिए अगर 4 मंत्रों का अनुसरण आप कर लेंगे तो मैं आपसे दावा करता हूँ इस चीज़ का कि आप सफलता आपके चरणों को चूमेगी और आप एक सफल व्यक्ति के रूप में समाज में स्थापित होंगे। सफलता के जो 4 मंत्र हैं, उनमें सबसे पहला अपनी क्षमताओं का ज्ञान या अपनी क्षमताओं का परिचय, अपनी क्षमताओं को जानना। दूसरा मंत्र है लक्ष्य निर्धारण। जब आपको अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो जाएगा, हम उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेंगे अगर, तो सफलता बहुत करीब हो जाएगी। तीसरा, लक्ष्य प्राप्ति के प्रति ईमानदारी। लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके प्रयास में अपने आप से बिल्कुल ईमानदार रहना। चौथा, समर्पण और प्रयास। पहले तो जो मंत्र हैं वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हैं, और बाद में ये दोनों मंत्र, ये लक्ष्य प्राप्ति और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद, सफलता प्राप्त करने के बाद सफलता को कायम रखने के लिए ये मंत्र पूरी जिंदगी अपने को पालन करना होते हैं। युवा साथियों, आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब किसी मंत्रों का जाप होता है, पंडित जी घर में आते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, जाप करने के लिए आते हैं, उससे पहले वो एक कवच का जाप करते हैं। इन चारों मंत्रों का कवच
है वो है पराजय स्वीकार करने की क्षमता, हार स्वीकार करना। अगर आपने पराजय स्वीकार करना, हार स्वीकार करना सीख लिया, पराजय स्वीकार करके, पराजय एक चुनौती होती है, और अगर आपने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया तो वह लक्ष्य आपके करीब आ जाएगा। दोस्तों, आज मैं, क्योंकि मंत्रों के जाप से पहले कवच का जाप होता है, आज मैं आपको सिर्फ असफलता स्वीकार करना, हार स्वीकार करना, इस बारे में चर्चा करूंगा। आपने सभी सुना होगा, गिरते वही हैं जो दौड़ते हैं, और गिर के दोबारा उठ के उसी शक्ति से दोबारा दौड़ते हैं, वो विजय प्राप्त करते हैं। आपके आसपास समाज में बहुत जगह बहुत सारे उदाहरण ऐसे आपको मिल जाएंगे कि लोगों ने प्रयास किया है, असफलता प्राप्त हुई है, फिर उठे हैं, फिर दौड़े हैं, फिर प्रयास किए हैं, फिर चारों मंत्रों का उपयोग किया है, और अंततः वो सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली। दो उदाहरण आपके सामने मैं अब देना चाहता हूँ। महानायक अमिताभ बच्चन, आपने सुना होगा, एक समय ऐसा आया था कि अमिताभ जी की ABC कंपनी पूर्णतः असफल हो गई थी, दिवालिया। मगर वो हारे हुए धावक की तरह गिरे, उठे, और आज आप देख रहे हो कि वो किस मुकाम पर। हाल ही में आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, 12th फेल। उसमें IAS मनोज शर्मा जी का जीवन परिचय है, मैंने भी देखी है। वो 12th में फेल हो गए थे, मगर उन्हें हार को स्वीकार किया, आगे बढ़े। UPSC के भी 3 अटेम्प्ट में असफल हुए, उस चुनौती को स्वीकार करते रहे, अंततः सफलता उनकी को कदमों में आ गई। तो साथियों, असफलता स्वीकार करना आप अगर सीख लेंगे लक्ष्य प्राप्ति बहुत सरल हो जाता है। इन असफलताओं में बहुत दुश्वारियां होती हैं, आपको बहुत लड़ाइयाँ लड़ना होती हैं, आपको समाज से लड़ना होता है, आपको अपने आसपास के लोगों से लड़ना होता है, और कई बार आपको अपने आप से भी लड़ना होता है। आपकी असफलता पर मजाक के पात्र बनते हैं आप, मगर अगर आपने ये सारी चुनौतियों को स्वीकार कर लिया तो सफलता एक दिन आपके चरण चूमेगी। क्योंकि कवच का जाप पहले होता है, इसलिए मैंने आपको आज उसके बारे में चर्चा की कि अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं
क्योंकि किसी भी सफ़र, कोई भी सफ़र लगातार पूर्ण नहीं होता। आप किसी सफ़र पर निकलते हैं, चाहे ट्रेन से निकलें, अपनी गाड़ी से निकलें, कई स्टॉपेज आते हैं बीच में। उन असफलताओं से हमको सीखना है, उन पड़ावों से हमको सीखना है, हमसे कहाँ गलती हुई उनमें सुधार करना है और आगे बढ़ना है। हो सकता है कई लोग एक ड्राइव में पूरी यात्रा कर लेते हैं, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, मगर 90% लोग, बल्कि 95% लोग बीच में पड़ाव लेते हैं। कोई 100 किलोमीटर पड़ाव लेता है, कोई 200 किलोमीटर पर लेता है, कोई 150 किलोमीटर पर लेता है, टायरों की हवा चेक करता है, इंजन गर्म हो रहा है, फ्यूल पूरा है। इस पड़ाव से मतलब आपकी सफलता से सिर्फ ये संबंध है कि जब गाड़ी रोक के हवा अपने टायरों को चेक किया, अगर किसी टायर में हवा कम है या पंचर दिख रहा है तो उसको आगे हम ठीक कराएंगे। अगर आपने देख लिया कि टायर पंचर है और उस पंचर टायर पे ही चल दिए आप बस, तो लक्ष्य पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। इंजन आपका गर्म हो रहा है, उसको आपने मिस्त्री को नहीं दिखाया, आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे प्रयासों में कहाँ कमी रही जो हम असफल हुए? उन असफलताओं से सीख लेकर, उन कमियों को दूर करके अपनी क्षमता अनुसार लक्ष्य की ओर आप चलते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपके लक्ष्य पे पहुंचने को कोई नहीं रोक सकती, ये मेरा पुनः दावा है। अब मैं आप लोगों से, और खासकर युवा वर्ग से एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अपना जीवन है। सफलता असफलता ये जीवन के साथ चलती है। ये सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति नहीं, ये आगे भी चलती रहेगी। इनसे घबराना नहीं है, असफलताओं को स्वीकार करना है, उन्हें गले लगाना है, उनसे सीख लेना है और उन्हें वहाँ छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। साथियों, अब चारों मंत्रों के बारे में, जो सफलता के 4 मंत्र मैंने चर्चा की है, इस पर अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।